अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। और कंस्ट्रक्टिव थ्योरी भी एक बड़ा इजी सा टॉपिक है। लाइक रियलिज्म और लिबरलिज्म, ये भी एक सोच और सोचने के तरीके का नाम है। जिस तरीके से आप एक एनवायरनमेंट के अंदर, ये कंस्ट्रक्टिव थ्योरी को ज्यादा आसान तरीका यूं है समझना कि अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं और आप किसी बंदे को जाते हुए देखते हैं तो आप उसके मुतालिक ऐन एक नजरिया कायम कर लेते हैं। इस चीज के कता नजर के आप उसको जानते हैं, किसी फैक्ट और फिगर की बुनियाद के बगैर आप उसके मुतालिक एक आइडिया कायम कर लेते हैं। यानी आपने उसके मुतालिक अपना एक आइडिया कंस्ट्रक्ट कर लिया। बिल्कुल इसी को अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर अप्लाई करें तो इसका कुछ खास वर्ल्ड व्यू बनता है और फिर उसकी कुछ खास इंप्लीकेशंस होती हैं और लिहाजा इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। हम आज उसको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो कंस्ट्रक्टिव थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, वो ये कहती है कि आपका दुनिया के मुतालिक वर्ल्ड व्यू जो है वो सोसाइटी और इंडिविजुअल अपनी बुनियाद के ऊपर बनाता है। जिस तरह आपकी पूरी सोसाइटी ये कहती है कि इजराइल आपका दुश्मन है, इसमें हकीकत भी है, लेकिन ये इजराइल हमारा दुश्मन है, इसका क्या फैक्ट है? इजराइल ने आज तक कोई पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया? पाकिस्तान को ना वो एक्सेप्ट करता है ना पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट करता है। तो फिर आप एज ए सोसाइटी और एज इंडिविजुअली उसको क्यों अपना दुश्मन मानते हैं? तो ये एक आइडिया है जो हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। वो किन बुनियादों पे कंस्ट्रक्ट होता है उसको हम यहां पर डिटेल में देखेंगे। दूसरा, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी जो होती है ये एंटी पॉजिटिविस्ट अप्रोच होती है, यानी इसकी कोई इंपिरिकल बुनियाद नहीं होती। इंपिरिकल बुनियाद का मतलब यह है कि इसकी कोई इंपिरिकल फैक्ट्स की बेसिस नहीं होती। ये कंस्ट्रक्टिव कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव कहते हैं कि ये एक इंडिविजुअल की इंटरनेशनल रिलेशन में सोचने का तरीकाकार है। यानी आप के पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि इजराइल आपका दुश्मन है, लेकिन आप उसको एक दुश्मन समझेंगे क्योंकि आपने उसके मुतालिक एक आइडिया बना लिया है। एंड इसी तरीके से, जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में जाते हुए आप किसी भी स्टूडेंट के मुतालिक अपना एक आइडिया बना लेते हैं विदाउट एक्चुअली नोइंग हिम, विदाउट एक्चुअली नोइंग द फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट दैट गाय। तो ये इन बुनियादों के ऊपर कंस्ट्रक्टिव थ्योरी जो है ये इसके बेसिक मुद्दे हैं, ये इसके बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, दैट इज कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यानी जो तजाद है, ये क्यों है? क्योंकि लोग, ह्यूमन माइंड आपस में एग्री और डिसएग्री करता है। यानी आप ये कहते हैं, कोई एक बंदा आपको कहेगा कि हिंदुस्तान आपका दुश्मन है, एक बंदा आपको कहेगा हिंदुस्तान आपका दोस्त है, एक बंदा आपको कहेगा आपको हिंदुस्तान के साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए, एक कहेगा उसके तरीके से अग्रेसिव पेश आना चाहिए। तो कंस्ट्रक्टिव ये कहता है कि ये आपकी आइडियाज की जंग है इंटरनेशनल रिलेशंस में, जिसको आप इंटरनेशनल रिलेशन में वॉर की और कॉन्फ्लिक्ट की फॉर्म के अंदर देखते हैं। अब जब आपका बेसिक आर्गुमेंट ये हो, आपका बेसिक मुद्दा ये हो, तो इससे आपका एक खास दुनिया का देखने का तरीकाकार बनेगा। आप कंस्ट्रक्टिव का एक खास स्पेसिफिक वर्ल्ड व्यू बनेगा, तो वो वर्ल्ड व्यू बन गया। उसके बेसिक्स क्या है, उसका आर्गुमेंट क्या है? वो ये है कि आप जो आइडियाज, यानी फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटीज, मुराद ये कि ये इजराइल हमारा दुश्मन है या इंडिया हमारा दुश्मन है, या आप ये कहें कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ये एंटी मुस्लिम है और ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये आपके जो आपने आइडेंटिटियां इन मुल्कों के साथ जुड़ी हुई हैं, ये आपकी अपनी जाति या सोसाइटी के कंस्ट्रक्टेड आइडियाज की बुनियाद के ऊपर है। सो सिंपल। इस थ्योरी के अंदर तो कुछ मुश्किल है ही नहीं। इसी तरीके से इंटरनेशनल रियलिटी, यानी इंटरनेशनल रियलिटी वही बात, उसी बात की एक्सटेंशन कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप किसी मुल्क के मुतालिक जो अपना आइडिया रखते हैं वो इंडिविजुअली और वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है। सोसाइटी उसको कंस्ट्रक्ट करती है, एक इंडिविजुअल है वो उसको कंस्ट्रक्ट करता है। और फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि परसेप्शंस शेप प्रिवेलिंग आइडियाज लाइक एनार्की। एनार्की एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एनार्की के मुतालिक ये समझिए कि एनार्की मतलब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ स्ट्रगल कर रहा है पावर हासिल करने के लिए, यानी एनार्की ऑफ फ्रेंड्स एंड एनिमीज। ये क्या बात है? ये बात ये है कि अमेरिका को यूनाइटेड किंगडम की पावर के बढ़ने से तो कोई इतना डर नहीं लगता, यानी अमेरिका को यूनाइटेड किंगडम के जितने मर्जी न्यूक्लियर हथियार हो जाए उससे तो कोई डर नहीं लगता, लेकिन नॉर्थ कोरिया के तो एक छोटे बम से भी डर लगता है। तो देयरफॉर ये उनकी क्रिएटेड परसेप्शन है कि जी नॉर्थ कोरिया हमारा दुश्मन है। अब आप इसको जब आगे देखेंगे, हम इसको मिसाल में अप्लाई करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हिस्ट्री के अंदर एक ही सेकंड में एक नजरिया तब्दील हो गया।
सो लेट्स मूव अहेड। तो जब आपकी ये कंस्ट्रक्टिव थ्योरी हो, ये आर्गुमेंट हो, उससे एक खास वर्ल्ड व्यू निकलता है, और वो वर्ल्ड व्यू किस बुनियाद के ऊपर कायम में आता है? देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ, मतलब इन आइडियाज के मुख्तलिफ तरीके होते हैं जिनसे ये आइडियाज बनते हैं। हम उनमें से किसी दो को डिस्कस कर लेंगे। एक है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है, जैसे हम पहले पढ़ते आए हैं, कि सोसाइटी, यानी सोसाइटी आपका आइडिया बनाती है। अब एक बच्चा पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ है, इसी तरीके से एक बच्चा यूनाइटेड किंगडम के अंदर पैदा हुआ है, तो एक बच्चा जो पाकिस्तान में पैदा हुआ है वो अपनी सोसाइटी से लर्न करेगा कि भाई इंडिया जो है वो हमारा दुश्मन है, अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, अमेरिका ये करता है या अमेरिका वो करता है। इसी तरीके से जो अमेरिका में पैदा हुआ है वो इन चीजों से आशना होगा, जो वहां पर एक सोसाइटी के अंदर आइडियाज हैं, जो डोमिनेंट आइडियाज हैं। तो सोसाइटी आपकी आइडियाज को बनाती है, ये बात यहां पर होगी। दूसरी बात क्या है? एक एजेंट ओरिएंटेड कंस्ट्रक्टिविज्म। एक एजेंट भी आपका आइडिया बनाता है। अब इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर कौन से एजेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उनकी मिसालें ले लेते हैं। जिस तरीके से सोशल मीडिया ग्रुप्स, वो आपके आइडियाज बनाते हैं, जिस तरीके से मीडिया आपका आइडिया बनाता है। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में वी विल फोकस ऑन सम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज आल्सो, जैसे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आपके आइडियाज बनाते हैं। जब प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऊपर आके कहते हैं कि इजराइल हमारा दुश्मन है, तो हम सारे उसको दुश्मन तस्लीम कर लेते हैं विदाउट एक्चुअली नोइंग द फैक्ट कि इजराइल ने क्या हमारे खिलाफ किया है। दिस इज नॉट टू से दैट आई एम एक्चुअली जस्टिफाइंग एनीथिंग, मैं सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए बता रहा हूं कि आइडियाज किस तरीके से, आपकी आइडियाज की कंस्ट्रक्शन किस तरीके से आपकी दुनिया को देखने के नजरिए को तब्दील करते हैं। यानी इसमें एक बहुत अच्छी मिसाल है, वो ये है कि गोर्बाचोव, यानी गोर्बाचोव की न्यू थिंकिंग जो थी वो ये थी कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर आपस में क्यों लड़ रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स इज आवर फ्रेंड, वी आर नाउ पीसफुली कोएग्जिस्ट विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सिर्फ उस बंदे की एक थिंकिंग की बुनियाद के ऊपर एक सेकंड में यूएसएसआर वाज नो मोर अ थ्रेट टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी यूएसए के लिए सोवियत यूनियन, यूएसएसआर कोई थ्रेट नहीं रहा। ये टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म है। इन तरीकों से कंस्ट्रक्टिव आइडियाज डेवलप होते हैं। अब जब ये खास वर्ल्ड व्यू होगा, ये आपका मुद्दा होगा, तो नेचुरली आप पे क्रिटिसिज्म भी होगा, जिस तरीके से हमेशा होता है। और इनके ऊपर क्रिटिसिज्म रियलिस्ट करते हैं और वो कहते हैं कि इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन क्या है? वो क्या चीजें हैं जो इन नजरियात को चेंज करती हैं? व्हाट अकाउंट्स फॉर चेंज इन आइडियाज? यानी आप आज ये समझते हैं कि हिंदुस्तान आपका दुश्मन है, कल आप ये समझेंगे कि हिंदुस्तान आपका दोस्त है। तो आफ्टर ऑल कुछ रियलिटी के अंदर कुछ चीजें हुई होंगी तो आप उसको दोस्त और दुश्मन समझेंगे ना। आफ्टर ऑल अगर आप ये कहते हैं कि इजराइल इज योर एनिमी, तो इजराइल ने आफ्टर ऑल कुछ ना कुछ तो किया होगा। शायद वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टेट बनने के दरमियान में खलल पेश आया होगा, कहीं ना कहीं तो उसने कुछ किया होगा। तो आप किसी बुनियाद के ऊपर एक आइडिया बनाते हैं ना। आइडिया आउट ऑफ द ब्लू तो कायम नहीं हो जाता। सेकंड क्या है? सेकंड वो ये कहते हैं कि फैक्टर्स दैट डिराइव दोस आइडियाज आर क्रूशियल। वो ये कहते हैं कि आइडिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने वो फैक्टर्स हैं जो वो आइडिया बनाते हैं। लिहाजा इट इज फैक्टर्स दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन आइडियाज। लेकिन कंस्ट्रक्टिव तो कहते हैं कि आइडिया इंपॉर्टेंट है ज्यादा। सो दैट इज बट देयर लिमिटेशन इज, रियलिस्ट कहते हैं कि ये लिमिटेशन है कि जो फैक्टर्स होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आइडिया से। तीसरा रियलिस्ट क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि लैक ऑफ एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म की वही बात कि ये तो नहीं कि रात को आप उठे और आपने कहा जी ये आइडिया आ गया, राइट? एम्पिरिसिज्म मतलब ये कि आपकी यहां पर कोई मेथडोलॉजी नहीं है, कोई साइंटिफिक बुनियाद नहीं है बात करने की। आइडियाज ऐसे ही तो नहीं क्रिएट हो जाते, या आइडियाज की कोई साइंटिफिक वैल्यू होती है, कोई उनकी साइंटिफिक बुनियाद होती है, कुछ प्रूफ्स आपको चाहिए होते हैं कुछ आइडिया को क्रिएट करने के लिए। कंस्ट्रक्टिव ऑन दी अदर हैंड ये कहते हैं नहीं, ये जो आइडियाज हैं ये इनमें से कुछ आइडियाज डोमिनेट बन जाते हैं, उनके अंदर प्रूफ हो या ना हो ये इंपॉर्टेंट बात नहीं होती। यानी जिस तरीके से सादे लफ्जों में आपको यूं समझा देता हूं कि यूनिवर्सिटी के अंदर कई दफा किसी स्टूडेंट के मुताल्लिक एक आम राय कायम कर ली जाती है, उसके अंदर एम्पिरिसिज्म यानी कुछ फैक्ट्स और फिगर्स हैं। एम्पिरिसिज्म किसको कहते हैं? साइंटिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स को। वो कोई फैक्ट्स और फिगर्स हैं या नहीं, वो एक डिबेट नहीं है। डिबेट ये है कि बस उसके मुताल्लिक एक आइडिया कायम हो जाता है, वो आइडिया जनरली एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, ये स्टूडेंट बहुत बुरा है। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टिव देखते हैं, रियलिस्ट कहते हैं नहीं, कुछ लैक ऑफ एम्पिरिसिज्म, यानी ये नहीं हो सकता कि आइडिया आउट ऑफ द ब्लू आ गया, कोई ना कोई इसके अंदर फैक्टर जरूर होता है। और कंस्ट्रक्टिव थ्योरी उस फैक्टर को या उस प्रूफ को वैल्यू नहीं देते। और
फोर्थ पॉइंट इज एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ द थर्ड, दैट इज कि नो मेथोडोलॉजिकल अप्रोच। मेथोडोलॉजी की जरूरत क्या होती है? मेथोडोलॉजी की जरूरत स्टूडेंट्स इस वजह से होती है कि ये तो नहीं कि आपको एक्चुअली थ्योरी चाहिए क्यों होती है, आप थ्योरी बनाते क्यों हैं, इस चीज का जवाब वहां पर मिलेगा। थ्योरी आप इसलिए बनाते हैं ताकि आप इस थ्योरी को अप्लाई कर सकें और ये समझ सकें कि ये मुल्क किस खास तरीके से बिहेव करेगा। क्योंकि ये रियलिस्ट है तो ये इस तरीके से बिहेव करेगा, क्योंकि ये लिबरल है तो ये इस तरीके से बिहेव करेगा। तो यहां पर रियलिस्ट ये कहते हैं कि किसी थ्योरी को बनाने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि आप किसी मुल्क के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, आप उस मेथोडोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर नताइज निकाले जा सके या आप ये समझ सकें कि ये मुल्क क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो ये कंस्ट्रक्टिव थ्योरी तो कोई मेथड नहीं है इसके अंदर। आप कहते हैं आज ये आइडियाज हैं, कल वो आइडियाज हैं, यानी क्या मतलब एकदम से ही आप इंडिया को अपना दुश्मन बना लेते हैं, एकदम से ही आप उसको दोस्त बना लें? ऐसे नहीं है। कुछ ना कुछ फैक्टर्स जरूर होते हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर आप एक आइडिया जो है वो इंपॉर्टेंस रखता है। आप ये याद रखिए। कंस्ट्रक्टिव ऑन द अदर हैंड ये कहते हैं कि नो, आइडिया इज डोमिनेंट और आइडिया किसी फैक्ट और प्रूफ की बुनियाद पे नहीं होता। देयरफॉर इनका आपस में आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में और हर जगह के ऊपर क्लैश नजर आएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को समझ आएगी।